सब्सक्राइब करें टेक टॉक पॉइंट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक अपडेट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज हम बात करेंगे HP के कीबोर्ड की। किन लोगों को ये कीबोर्ड खरीदना चाहिए और किन लोगों को नहीं, आज हम बात करेंगे इस पे। क्या इसके प्रोज हैं और क्या इसके कॉन्स, ये भी हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि क्यों हमें इन कीबोर्ड से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तो ये एक सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो आज हमारे पास है HP का ये पवेलियन 500 गेमिंग कीबोर्ड, जिसका पूरा नाम HP 3VN40AA वायर्ड USB गेमिंग कीबोर्ड है। और वैसे क्या कहते हैं, HP का कोई भी आज तक मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं आया है। अब HP का जो भी मैकेनिकल कीबोर्ड आया है वो क्या कहते हैं ओमेन सीरीज़ के अंदर ही आया है। HP का खुद की ब्रांडिंग में कभी उसने मैकेनिकल कीबोर्ड लॉन्च किया नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद जब इसे फ्लिपकार्ट से बाय किया था तो वहाँ पे नीचे Q&A सेक्शन में इसे मैकेनिकल कीबोर्ड बताया है विद गेटरॉन स्विचेस, लेकिन ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, ये सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इसे फ्लिपकार्ट से बाय किया था तो इसकी Q&A सेक्शन में जो फ्लिपकार्ट के नीचे होता है वहाँ पे इसे एक मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह बताया गया है। चाहता है आप इसे गलत इन्फॉर्मेशन देख के खरीद लें। अगर आप जानना चाहते हैं कि सेमी मैकेनिकल और मैकेनिकल कीबोर्ड में क्या फ़र्क है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, मैं आपको इस पर भी एक वीडियो बना के दूंगा। अब बात करते हैं इस कीबोर्ड की। इस कीबोर्ड को मैंने 2090 रुपये में ख़रीदा था, लेकिन इसकी अभी प्राइस फ्लिपकार्ट पे 2954 रुपीज़ है और अमेज़ॉन पे 2099 रुपये। ये कीबोर्ड सिर्फ 4 स्टैटिक कलर्स के साथ आता, ग्रीन, रेड, पर्पल और वाइट। ये ठीक ठाक ब्राइट है, ज़्यादा ब्राइट भी नहीं बोलूँगा लेकिन ज़्यादा डिम भी नहीं है। इस कीबोर्ड पे ये कहते हैं आपको जो स्विचेस दिखेंगे, चूँकि स्विचेस वैसे मैकेनिकल नहीं है लेकिन स्विचेस इसमें हैं, वो गेटरॉन के रेड स्विचेस बताते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट नहीं करते हैं। वो नीचे एक मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन पे जाके ये कहते हैं टच करते हैं और तब ये कीबोर्ड काम करता है। तो बेसिकली एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड ही है जिसे एक मैकेनिकल कीबोर्ड की तरह दिखाया है, तो इसलिए इसे एक सेमी मैकेनिकल कीबोर्ड कहा जाता है। इस कीबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी तो सच में अच्छी है, कि की कैप्स भी काफ़ी अच्छे हैं। टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको एक नॉर्मल कीबोर्ड से तो ज़्यादा ही मिलेगा और ये कीबोर्ड काफ़ी भारी भी है, लगभग इसका वेट 800 ग्राम है। कीबोर्ड में हमें एक एंटी घोस्टिंग फीचर भी मिलता है। अगर आपको नहीं पता कि एंटी घोस्टिंग फीचर क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कई बार आप किसी की को बार बार दबा रहे होते हैं, जो कि आप ज़्यादातर गेमिंग के टाइम पे दबाते हैं, तो कई बार वो रजिस्टर्ड नहीं होता। एंटी घोस्टिंग वाले कीबोर्ड में ये चीज़ आपके साथ नहीं होगी। बात करते हैं कि ये कीबोर्ड हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, और उसका रीज़न है वो है इसका प्राइस। आपको लगभग इसी प्राइस में कॉस्मिक बाइट का CK12 जो कि एक प्रॉपर मैकेनिकल कीबोर्ड है विद ब्लू स्विचेस, आपको इसी प्राइस पे मिल जाएगा। तो मैकेनिकल कीबोर्ड 2200 रुपये में भी आ जाते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड का कोई भी कंपैरिजन नहीं होता किसी भी सेमी मैकेनिकल या मेम्ब्रेन या मैकेनिकल फील्ड के साथ। और बाकी इसमें वही फीचर है जो बाकी नॉर्मल कीबोर्ड्स भी देते ही हैं। बाकी इस बॉक्स में हमें 1 साल की वर्ल्ड वाइड वारंटी मिल जाती है और एक मैनुअल, और बाकी ये कीबोर्ड। पैकिंग इसकी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है लेकिन ठीक है, और इसकी वायर काफ़ी मोटी है। वैसे तो मैं सोच रहा था इसे ब्रेडेड होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये कीबोर्ड प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है ऊपर नीचे, और काफ़ी अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया है इसमें। सिर्फ आपको RGB के कलर चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, वो भी सिर्फ 4 RGB कलर है जैसे मैंने आपको बताया है। और इसमें RGB की ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होती, कोई पैटर्न नहीं है, वो सिर्फ एक स्टैटिक कलर है। इसमें कुछ छोटे मोटे मल्टीमीडिया ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे वॉल्यूम कम ज़्यादा करना, म्यूट करना, वीडियो प्ले, पॉज वगैरह वगैरह। आपको इस कीबोर्ड का अमेज़ॉन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक मैकेनिकल कीबोर्ड ही प्रेफर करें, लेकिन आप इसे एक बार देख सकते हैं। और मैं आपको मैकेनिकल कीबोर्ड का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आजकल मैकेनिकल कीबोर्ड थोड़े महंगे हैं, तो अगर आप वेट करके ख़रीदें तो ज़्यादा बेटर है। पवेलियन 500 गेमिंग कीबोर्ड का रिव्यू। लास्ट में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस कीबोर्ड का हम फिर क्या करें, खरीदें कि नहीं खरीदें, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसे खरीद सकते हैं अगर आपका मन है, लेकिन इसी प्राइस पे आपको एक मैकेनिकल कीबोर्ड भी मिल जाता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा, बाय बाय।